हेलो एवरीबॉडी। आज हम जानेंगे कंप्यूटर को। कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर को जानते हैं। कंप्यूटर का नाम है कंप्यूटर फंडामेंटल, चैप्टर 1 है। कंप्यूटर इज़ वेरी यूजफुल इन आवर लाइफ टुडे, सो लेट अस स्टार्ट। दोस्तों, कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which store the data. The data computer is derived from the word compute, which means calculation. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, यह डेटा को स्टोर करता है। इस कंप्यूटर शब्द को कंप्यूट से आया है, जिसका अर्थ होता है कैलकुलेशन करना, जोड़ना। अब जानते हैं कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। C commonly, O operating या मशीन, P से particularly, U से used for, T से टेक्निकल, E से एजुकेशन, R से रिसर्च। सो दोस्तों, चलिए हम जानते हैं कैरेक्टर क्या क्या होते हैं कंप्यूटर के। पहला है स्पीड। कंप्यूटर कैन परफॉर्म एनी टाइप ऑफ वर्क विथ ग्रेटर स्पीड। इट टेक्स ओनली फ्यू सेकेंड्स फॉर कैलकुलेशन दैट वी टेक हावर्स टू कंप्लीट। जिसका अर्थ है कि कंप्यूटर का स्पीड बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि हम लोग कोई भी कार्य, जैसे हम लोग कुछ भी जोड़ते हैं तो 2+2 करने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन कंप्यूटर बहुत नैनो सेकेंड में कर देता है। और दूसरा है एक्यूरेसी मीन्स शुद्धता होता है। इसकी शुद्धता बहुत ज़्यादा है। जैसे कि कंप्यूटर कैन डू द कैलकुलेशंस विदाउट एरर। ए कंप्लीट फॉल्ट कैन ऑक्यूर ओनली इफ द पर्सन हैज़ गिवन इनकरेक्ट इनपुट हावर्स इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर कभी भी गलती नहीं करता। हम लोग तो बहुत गलतियां कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर कभी भी गलती नहीं करता। जैसा हम इसे इनपुट देते हैं वैसा ही ये हमें आउटपुट देता है। डिलीजेंस। द कंप्यूटर कैन परफॉर्म एनी टास्क कंटिन्यूसली विदाउट गेटिंग टायर्ड। यह बिना थके हुए कोई भी कार्य कर सकता है। हम लोग थक जाते हैं, लेकिन ये कभी थकता नहीं। चौथा है स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर हैज ए मेमोरी विच कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एज वेल एज शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। स्टोरेज कैपेसिटी, स्टोरेज इसकी इतनी ज़्यादा होती है कि हमेशा किसी भी टाइम हम लोग इसमें कुछ भी मेमोरी में रख सकते हैं, लेकिन यह डिलीट नहीं होगा। मोबाइल में होता है जैसे कि स्टोरेज कम होती है तो उसको डिलीट करना पड़ता है, लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं है। और पांचवा है वर्साटिलिटी। कंप्यूटर कैन परफॉर्म मल्टीपल डिफरेंट टास्क एट द सेम टाइम फॉर, जैसे कि एग्जांपल में प्लेइंग, लिसनिंग म्यूजिक एंड ड्राफ्टिंग योर डॉक्यूमेंट्स एंड इवन यू कैन प्रिंट ए पेज। जैसे कि हम लोग एक साथ कई कार्य नहीं कर सकते, लेकिन कंप्यूटर एक समय में 3-4 कार्य कर सकता है। जैसे गाना सुनते समय, गेम भी खेल सकते हैं, उसमें डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे ऐसे वर्क है जैसे कि हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन कंप्यूटर एक समय में कर सकता है। अब द डेस्कटॉप। ए डेस्कटॉप कंप्यूटर इज ए पर्सनल कंप्यूटर इन ए फॉर्म इंटेंडेड फॉर रेगुलर यूज एट ए सिंगल लोकेशन। It is the work area where dialog box, windows, icons, a menu appears. The Windows 7 desktop contains items which can be used to a job. डेस्कटॉप उसे कहते हैं जो खुद का पर्सनल लैपटॉप जिसके पास होता है, उसे डेस्कटॉप कहते हैं, जिसमें पढ़ाई भी कर सकते हैं हम। जैसे कि विंडोज 7 हो गया, उसमें पढ़ाई भी कर सकते हैं। खुद का पर्सनल मतलब कि पर्सनल डेस्क पे रख कर काम करने वाला, उसे हम डेस्कटॉप कहते हैं। और डेस्कटॉप आइकन्स क्या क्या होते हैं। डेस्कटॉप आइकन्स द स्मॉल पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन और प्रोग्रेशन within the computer. You can put as many icons as you want on the desktop.
few example of desktop icons are my computer, recycle bin, network, internet explorer। ऐसे आइकन है जो हम कंप्यूटर में आइकन की मदद से कार्य को कर सकते हैं। जैसे हो गया माई कंप्यूटर allows to see what drives are attached to computer, for example local hard disk drive, CD, DVD drives and external drives like memory card। It can also view the files that are located in the drives। माई कंप्यूटर में हम लोग जैसे कि कुछ भी रख सकते हैं। जैसे कि माई कंप्यूटर उसे कहते हैं जो बाहर से लगाया जाता है कंप्यूटर में। माई डॉक्यूमेंट्स, जिसमें हम अपना डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं। माई डॉक्यूमेंट्स इज द नेम ऑफ ए स्पेशल फोल्डर ऑन द कंप्यूटर्स हार्ड ड्राइव दैट द सिस्टम commonly uses to store a user's documents, music, pictures, download and other files। जिसमें हम म्यूजिक को रख सकते हैं, पिक्चर को रख सकते हैं, कुछ भी डाउनलोड करके रख सकते हैं, डॉक्यूमेंट रख सकते हैं, उसे माई डॉक्यूमेंट कहा जाता है। रिसाइकल बिन जिसमें हम डिलीट कर देते हैं, चला जाता है, उसमें से हम फिर से ले सकते हैं। अगर रिसाइकल बिन में से डिलीट कर देंगे तो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। रिसाइकल बिन में से हम जो डिलीट किए हुए होते हैं वो हम वापस ले सकते हैं। जैसे कि इट स्टोर फाइल दैट आर डिलीटेड, हाउ एवर यू कैन रीस्टोर दैन आर कैन डिलीटेड दैन परमानेंटली। सो दोस्तों, जैसे मैंने पहले बताया कि इसमें जो डिलीट किए हुए रहते हैं इसमें आ जाते हैं, हम इसमें से वापस ले सकते हैं। लेकिन जब रिसाइकल बिन में से डिलीट कर देते हैं तो परमानेंटली डिलीट हो जाता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये इंटरनेट एक्सप्लोरर इज एक कमर्शियल वेब ब्राउज़र। यू कैन विजिट डिफरेंट वेबसाइट यूजिंग इंटरनेट एक्सप्लोरर। इसमें से अनेक वेबसाइट से हम लोग सूचना प्राप्त कर सकते हैं, दे सकते हैं, ले सकते हैं। अरेंजिंग आइकन्स, इसमें हम आइकन्स को अरेंज कर सकते हैं। टू अरेंज द आइकन्स ऑन द डेस्कटॉप अकॉर्डिंग टू नेम, साइज, डेटा मॉडिफाई, मूविंग एंड ड्राफ्टिंग। जैसे कि हम नेम को अरेंज कर सकते हैं, साइज को अरेंज कर सकते हैं, डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं और मूविंग एंड ड्रैगिंग कर सकते हैं। जैसे नेम, सर्ट द आइकन्स अल्फ़ाबेटिकल फ्रॉम टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट से राइट अल्फ़ाबेटिकल में नेम को चेंज कर सकते हैं। साइज, sort the icons by file size, the amount of space the file take up on the computer। कंप्यूटर में साइज को भी कम कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं साइज को भी। टाइप, sort the icons of the type of file it is such as word document, program etc। टाइप में हम प्रोग्राम को टाइप कर सकते हैं, आइकन्स को अरेंज कर सकते हैं। डेट मॉडिफाइड, अरेंज द आइकन्स विथ द मोस्ट रिसेंट आइटम्स इन द टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर। ये लेफ्ट हैंड कॉर्नर में रहता है, इसको डेट को हम बदल सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। मूविंग एंड ड्रैगिंग, द मूव ड्रैग ऑन आइकन, क्लिक ऑन द वंस फोल्डिंग डाउन द क्लिक एंड ड्रैग इज द अनदर लोकेशन। हम ऐप को जैसे कि ड्रैगिंग कर सकते हैं, मूविंग हटा सकते हैं, वहाँ से दूसरे जगह ले जा सकते हैं, एक क्लिक में वो दूसरे जगह ले जा सकते हैं। स्क्रीन सेवर, ए स्क्रीन सेवर इज ए पिक्चर आर एनिमेशन दैट कवर्स द स्क्रीन एंड अपीयर्स when the complex is ideal for a set period of time। स्क्रीन सेवर को हम कोई भी डेटा अगर कर रहे हैं, कुछ काम पड़ गया, जाना है, तो इसमें हम डेटा सेवर को ऑन कर देंगे। जितने टाइम में रहता है उतने टाइम में कर देंगे, तब तक हमारा डेटा जो है वैसे का वैसे पड़ा रहेगा, कुछ होगा नहीं उसको। अब डिस्प्ले, इट अलाउ चेंजिंग साइज ऑफ द टेक्स्ट एंड अदर आइटम्स ऑन द स्क्रीन। डिस्प्ले हम मॉनिटर को कहते हैं, मॉनिटर पे डिस्प्ले रहता है और डिस्प्ले यह अलाउ करता है कि हम स्क्रीन पे होता है, यह अलाउ करता है कि हम उसमें कुछ भी लिख रहे हैं, टेक्स्ट कर रहे हैं, दिखाई देता है। डिस्प्ले नहीं रहेगा तो हम लोगों को कुछ दिखाई नहीं देगा। साउंड,
It consists of a set or sound applied to event in Windows program. विंडोज़ साउंड, इसमें साउंड सुनाई देगा, नहीं सुनाई देगा तो हम लोगों को कुछ पता ही नहीं चलेगा। अगर साउंड नहीं रहेगा तो बिना साउंड के प्रोग्राम चल ही नहीं सकता। विंडो आई थीम्स, विंडो थीम्स में ये होता है कि इसमें हम थीम्स को बदल सकते हैं। इट अलाउ टू सेट ए थीम फॉर विंडोज विच इंक्लूड चेंजिंग यूजुअल और एडिटिंग एलिमेंट्स एसोसिएटेड विथ मेन्यू आइकन्स, बैकग्राउंड, स्क्रीन सेवर, माउस पॉइंटर्स एंड सम अदर कंप्यूटर साउंड। इसमें हम विंडोज़ थीम्स को लगा सकते हैं। विंडोज़ थीम्स से हमें अच्छे से बैकग्राउंड दिखाई देता है। बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं, आइकन्स को अच्छे से हम अरेंज कर सकते हैं, पॉइंटर्स को कर सकते हैं, से अदर और अलग अलग तरीके से कर सकते हैं।